नमस्कार। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, पढ़ाई में नियमितता, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, है ना। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, पहली बात अभ्यास करते रहे अच्छे तरीके से, है ना। और समय का, बड़ी बात एक बात मैं कहता हूँ, समय का जो है सही तरीके से यूटिलाइज करें। दूसरी बात, समय का सही तरीके से यूटिलाइज करें, ठीक है। तीसरी बात, फालतू कामों में टाइम वेस्ट नहीं करें। जब भी आप किसी भी काम में टाइम वेस्ट करने जाते हैं तो एक अपने अंदर ही डिमोटिवेशन फील होने लगता है कि यार मैंने आज दिन में ये किया, ठीक है। चौथी बात, जब भी कोई काम कर रहे हैं उसे अपनी एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए एस्पिरेंट को कि यार मैंने आज इस टाइम में टाइम वेस्ट किया और मैंने ये नहीं करना चाहिए। फालतू कामों में टाइम वेस्ट नहीं करें। और पांचवी बात ये आती है कि जब भी आप कोई चीज कर रहे हैं, अगर आप मोबाइल भी चला रहे हैं तो मोबाइल में भी वो काम की चीज देखें जो आपके लिए काम आने वाली है। क्योंकि शुरू में तो वो चीजें बुरी लगेगी, लेकिन आने वाले टाइम पे उन चीजों से इंटरेस्टेड हो जाएगा और एकदम से प्यार जैसी फीलिंग आने लग जाएगी। और वह चीजें अपने लाइफ में जब उतर जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप मोबाइल चला रहे हैं तो उन चीजों को देखिए, जैसे किसी चीज में कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर सुन लिया, ठीक है, क्लास देख ली। मेन बात है टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए ना, उस दिन सिलेक्शन के चांस के रास्ते खुल जाएंगे। सिलेक्शन क्यों नहीं होता स्टूडेंटों का? लाइब्रेरी में बैठ के जो है, बाहर बैठ के सिगरेटें फूकते हैं, चाय पीते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। अगर टाइम की, समय की कीमत अगर आप लोगों को पता लग जाएगी ना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में टाइम ऐसे गुजरता है जो आपको पता नहीं लगता, है ना। अब दूसरी बात आती है कि भाई, क्योंकि समय तो देखो सबके पास सेम है, मेरे पास भी वही टाइम है, आपके पास भी वही टाइम है, पढ़ने वाले टाइम के पास भी वही टाइम है। अब रही बात, में एग्जाम्पल लेते हैं जो दो स्टूडेंटों का। एक स्टूडेंट है जिसने 1 जनवरी से 12 घंटे पढ़ाई करी, लगातार दम ठोक के पढ़ाई करी, है ना। और एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने पढ़ाई तो करी पर उसको सीरियस नहीं लिया और उसने 4-5 घंटे पढ़ाई करी। तो 12 घंटे वाले के हिसाब से तो कितने हो गए? 320 घंटे। और 4-5 घंटे वाले के हिसाब से 120-125 घंटे हुए। तो आगे कौन निकला? 3 महीने का कोर्स 1 महीने में किसने निपटाया? पहले वाले ने, है ना। 320 वाले ने। और 1 महीने वाला वो पीछे रह गया, ठीक है। अब बात आती है सब मेरी, मैंने सिलेक्शन कैसे लिया? मैंने सिलेक्शन ऐसे लिया, मैंने 1 महीने के अंदर टाइम मैनेजमेंट ऐसा करा। मैं 3 महीने का, 2 महीने का, 2 महीने 3 महीने की तैयारी मैंने 1 महीने, मतलब 6 महीने की तैयारी मैंने 2 महीने में निपटा दी। वही 12-12, 15-15, 20-20 घंटे, है ना। पर वो टाइम है, जब आप चीजों को अपनी, जब किताबों से अगर आप लग लोगे ना, तो आपको किताबों से प्यार हो जाएगा, तो चीजें अच्छी लगने लगेगी। जिन चीजों से आज आपको पढ़ने में जोर आ रहा है, वह चीजें आपको आने वाले टाइम पे इतना सुख देगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मेरा कहना हमेशा यही रहता है कि टाइम जो है उसका यूटिलाइज इतनी अच्छी चीजों में करना चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि समय सबके पास एक ही है। और समय जब निकलता है ना, समय जब निकलता है ना, तो ऐसा निकलता है कि पता भी नहीं चलता। जैसे अपन कोई भी चीज है, किसी भी काम में जब अपन किसी भी चीज में इंटरेस्टेड होते हैं तो उन चीजों में टाइम ऐसा वेस्ट होता है। और जो फालतू काम होते हैं ना, वो काम इतने अच्छे होते हैं जिन कामों में अपन को इंटरेस्ट आने लगता है। और फिर 10-5 दिन बाद इन चीजों में वो चीजें आ जाने लग जाती है जो अपन सोचते हैं यार 3 दिन वेस्ट हो गए। फिर अपन को गिल्टी फील आने लग जाए, और गिल्टी फील आती है अपन को, रिग्रेट फील आती है। और रिग्रेट एक ऐसी चीज है जो मन को अंदर ही अंदर से मारती है। इसलिए हर एक स्टूडेंट का एक टाइम मैनेजमेंट सेट होना चाहिए कि मुझे ये करना है इस टाइम। आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, मैं नहीं बोल रहा लाइफ को एंजॉय कीजिए, लेकिन समय एक इतना महत्वपूर्ण है, उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है और इस तरीके से जोड़ के रखना है कि आपका जो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको अगले दिन आपको ये गिल्टी फील नहीं हो कि साहब मैंने एक दिन तो ये पढ़ लिया। आज बात करते हैं सब टॉपरों की। अब टॉपर लोग क्या करते हैं? जो पहले टॉपर रहे 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, उनके सिलेक्शन नहीं होते, है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज जो मार देता है इंसान, है ना। तो वो भी लोग ले जाते हैं। लेकिन एक 50% वाला बच्चा अगर दम ठोक के मेहनत कर रहा है और टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहा है 6 महीने तक, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी आप कोई भी काम कर, और ऐसा नहीं है आपने एक दिन पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आप फिर बैठ गए, 15 दिन पढ़ाई कर ली, 16 दिन आपने वेस्ट कर दिया। महीने के 30 दिन होते हैं, तो कम से कम 26 दिन आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और 4 दिन का आपके लिए गैप होना चाहिए, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं बनती, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। अब जैसे आज मैं हूं, है ना, अब मैं 6-7 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 10-12 घंटे में पढ़ते हैं, तो वो चीजें हम भी तो करते हैं ना। हम तो, हमारी तो सैलरी 1 लाख है, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। पर एक जो ड्रीम होता है ना इंसान का, वो इंसान को जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं देता,
जैसे आज मैं हूँ, अब मेरे को मेरी नौकरी से सेटिस्फेक्शन थोड़ी, कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ देश के लिए कुछ ऐसा करके छोड़ के जाना है कि दुनिया ये याद करे कि यार सामने वाला बंदा कोई था। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज करने बैठ रहे हैं, जब भी आप किसी भी चीज को करने बैठ रहे हैं, तो हमेशा एक ही चीज को आपके माइंड में रखना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल किस चीज का है। प्लान ए भी होना चाहिए और प्लान बी भी होना चाहिए। जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में हुआ है, उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आराम से ज्वाइन करें। लेकिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रह के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई आपसे, आपका जुनून मांगती है, आपका संघर्ष मांगती है, आपकी मेहनत देखती है पढ़ाई। घंटे मत गिनिए, मैंने 10-12 घंटे पढ़ लिए, 15 घंटे पढ़ लिए। आप जिस दिन सीट पे बैठेंगे ना, उस दिन टाइम निकलता है ना, वो खुद पता नहीं चलता टाइम कैसे निकलता है। ठीक है, इसलिए हमेशा अच्छे कामों में टाइम लगाइए। मोबाइल में कम से कम अपने टाइम को फिक्स रखिए कि यार मेरे को ये चीजें इतने टाइम पे करनी है। समय को सीरियस लीजिए, है ना, क्योंकि अपन क्या चीजों को, आज नौकरी के बाद बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि समय को सीरियस लेना जिस दिन इंसान को आ गया ना, टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक आज मैं हूं, आज मेरे पास एक एक मिनट के हिसाब रहता है कि मैंने इस टाइम क्या किया और इस टाइम मैंने क्या किया। तो वो चीजें रेगुलरिटी में जब चीजें आपके साथ बढ़ती जाएगी ना, वो चीजें, तो आपको खुद ना खुद कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और कॉन्फिडेंस जब भी आएगा, शुरू में आप डिमोटिवेट फील होंगे। और जैसे आप, मैंने 2 महीने में नोट सेट में रैंक लेके आया, और कैसे लेके आया वो मेरे को पता है। मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या रहता था, मेरा टाइम मैनेजमेंट ये रहता था कि मैं सुबह 7 बजे से पढ़ने स्टार्ट करता था, 7 से 9 पढ़ता था, फिर 9 से 10 का गैप, 9 से 9:30 का गैप, 9 से 3 तक पढ़ता था। ऐसे करके मैं पूरी रात रात में पढ़ता था। मैं शाम को 3 बजे घर पे जाता था, 5 बजे जाता था, पूरी रात भर लाइब्रेरी में रहता था। पूरी रात रात तक मैंने लाइब्रेरी में लिखा नहीं। ठीक है, तो आज के टाइम पे कंपटीशन इतना हो चुका है कि आप इन चीजों को सीरियस नहीं लोगे, जब तक आपके साथ कुछ नहीं होगा, है ना। तो पढ़ रहे हो आप, नर्सिंग में बच्चे सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। और कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और मेहनत और रंग जब चीजें साथ आती है, तो उन चीजों के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। इसी बात के साथ धन्यवाद।